कंटिन्यू करता हूँ। चलो भाई चलो, वेलकम वेलकम, बहुत बढ़िया। तो सेट थ्योरी की कुछ छोटी छोटी बातें हम लोग कर रहे थे। हम लोगों ने शायद, ये मैं थोड़ा सा एक बताऊं आपको, हल्की सी कुछ यादों को बता देता हूं मैं। जैसे हमने डिफरेंस ऑफ सेट पे काम किया था, है ना। डिफरेंस ऑफ सेट, इसको हम बहुत अच्छे से डील कर चुके हैं, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। आज इसकी डीपीपी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट आज काम करेंगे हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ये जो डिफरेंस आपने देखा था ना, डिट्टो भाई साहब, कहीं ना कहीं उसके जैसा ही है ना। वैसा ही सीन है इसमें भी। कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊं बेटा, एक थोड़ा सा इसको पिक्चर के थ्रू समझते हैं। पहले एक पिक्चर के थ्रू समझते हैं। ये ऐसे मैंने जानबूझ के ऐसा लिया, अरे फिर भी बन गया इसको। चलो, ये एक सेट है अपने पास। दिस इज व्हाट सेट ए। अब ये सर्कल वर्कल ऐसा कंपलसरी नहीं है, वो तो एक प्रेजेंटेशन है। दिस इज लाइक अ वेन डायग्राम, ओके। ये सेट ए है बेटा, और ये आपका पूरा यूनियन है जो सेट ए को छोड़कर है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, इसको जैसे हम डिनोट करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट से, जनरली ए कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, और कई बार ए डैश भी कहते हैं। ठीक है ना, इसका जो मतलब होता है ना, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, देखो बहुत आसान। ए कॉम्प्लीमेंट, दिस इज नथिंग बट यूनियन माइनस ए। दैट इज सेट ए को छोड़कर सब कुछ, दैट इज ये वाला पोर्शन। देखो सेट ए छोड़ दिया मैंने आराम से। वेन डायग्राम से चीजें बहुत आसान हो जाती है ना, बहुत आसान हो जाती है। ये लो साहब, ये पूरा शेडेड जो पोर्शन है ना, दिस इज व्हाट ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट, कहानी समझ में आई क्या? बहुत ही लाइट फंडा है इसमें, चीजों को बस इतना ही समझना है हमें। जो मैंने डिफरेंस ऑफ सेट बताया था ना आपको, ए माइनस बी, जो बच्चे कुछ नहीं हुए बेटा, उनको मैंने, मेरे पास वीडियो लेक्चर्स, उनसे देख लेंगे आप लोग। हमने जो पुरानी क्लास में डिस्कस किया था, वो ए माइनस बी डिस्कस किया था, डिफरेंस ऑफ सेट। दैट इज ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। ठीक है ना। इसी तरीके से ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन माइनस ए। यूनियन यानी कि ए को छोड़कर सब कुछ, उस सेट को छोड़कर सब कुछ। या फिर ऐसा कह लो लाइक यार, ये तो कि जैसे आपने जो बचपन में 9th 10th में कुछ फंडे पढ़े थे ना, जैसे अपोजिट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे अपोजिट फंडा क्या होता है इसमें। जैसे मान के चलो आप, क्या आपके पास एक एग्जांपल है, सेट ए, दुनिया के वो एक्स सच दैट एक्स इज इवन, इवन नंबर। अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो इस स्टेटमेंट का जस्ट उल्टा, कहने का मतलब इस स्टेटमेंट का जस्ट उल्टा। हाँ, यूनियन मीन्स बेटा बता रहा हूं, यूनियन मीन्स यूनिवर्सल सेट, है ना। यू मीन्स यूनिवर्सल। आज डीपीपी आपको मिल जाएगी इसकी, ठीक है, यूनिवर्सल। अब देखो ये वाला एग्जांपल हमने लिया कि भाई कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नंबर्स। अब ये कॉम्प्लीमेंट बताओ। और मान के चलो जो यूनिवर्सल सेट है ना, मैं नेचुरल नंबर ले रहा हूं, नेचुरल नंबर ले रहा हूं। चलो बताओ मुझे ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? अरे सर बहुत आसान, इसका उल्टा कर दो ना इवन का जस्ट। तो दिस इज एक्स, वो एक्स जो ऑड है, तो एक्स इज ऑड, खत्म। समझ में आई कहानी की नहीं आई? तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है ना। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहां तक कहानी के लिए कोई कॉम्प्लीमेंट की कहानी समझ में आई अच्छे से? चलो ठीक है, मैं आगे चलता हूं अभी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
और भी जैसे मैं थोड़ा सा ओरली बोल देता हूं कि कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स या कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, है ना, डिविजिबल बाय 7, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? अरे सर बहुत आसान, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 7, हाँ फिनिश। कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, है ना, इन रामराज विच बिलोंग्स टू नासिक, कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन रामराज विच बिलोंग्स टू नासिक, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? रामराज वाले बच्चों को छोड़कर सब इसका कॉम्प्लीमेंट है ना, तो अपनी क्लास के जितने बच्चे उनको छोड़कर सब इसका कॉम्प्लीमेंट है। तो जस्ट चीजों का अपोजिट करना, बस ये देखना पड़ेगा कि जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या है। गॉट इट? अच्छा ठीक है, अब कुछ मैथमेटिकल टर्म्स देख लेते हैं थोड़े से, क्योंकि सेट थ्योरी में मैथ्स का थोड़ा सा यूज रहता है। सर मैथ्स का ले लेते हैं। लेट सेट ए वो एक्स सच दैट, जो इसको सेटिस्फाई करवा रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, है ना। और चलो यहां पर ये भी लिख लेते हैं, एंड x बिलोंग्स टू, आपका मान के चलो इंटीजर्स। अब ये कॉम्प्लीमेंट बताओ, चलो ए डैश बताओ क्या होगा। अरे सर बहुत आसान, इसका मतलब सबसे पहले तो सर ए को लिख लो, ए को लिख लो सर, इसका मतलब आ गया अपने पास केवल दो ही एलिमेंट है, एक तो 2 है एक 3 है, और कह रहा है वो इंटीजर्स हैं, तो इसका ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जस्ट इसका उल्टा कर दो, ए कॉम्प्लीमेंट। सर ये 2-3 एलिमेंट नहीं आएंगे, कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स, सारे इंटीजर्स जिसमें से 2,3 निकाल दो, ये लो, तो ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट, है ना। ए कॉम्प्लीमेंट मींस हमारा जो आंसर है उसको निकाल दो, बस वही होता है कॉम्प्लीमेंट। यानी यूनिवर्सल सेट में से u माइनस का i, लेकिन यहां पर जो डिपेंड करेगा ना बेटा इस बार, वो u क्या है अपने पास? सर u इस बार इंटीजर्स है, तो फाइनल आंसर आ जाएगा इंटीजर्स माइनस a। ठीक है, अब इसकी कुछ 2-3 बड़ी प्यारी प्यारी प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज बिल्कुल विजुअलाइजेशन करके देखेंगे वेन डायग्राम से, ठीक है, समझेंगे बातों को अच्छी से। तो ये ठीक है, धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर जा रहा है चैप्टर। अभी कुछ गिने चुने क्वेश्चंस में करवा दूंगा आपको, ज्यादा डोंट वरी। चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान के चलो बेटा, एक आपको प्रॉपर्टी दे रखी है, प्रॉपर्टी कह लो या फिर क्वेश्चन कह लो, डजंट मैटर। एक पहला क्वेश्चन है, a माइनस बी विच इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। दिस इज ट्रू और फॉल्स? सोच समझ के आंसर चाहिए मुझे हर बच्चे का, दिस इज ट्रू और फॉल्स, है ना। आराम से डील करो, बिल्कुल प्यार से, फिर इसका वेन डायग्राम बनाऊंगा मैं तुम्हारे, पर पूरी चीज तुम्हारे सामने आ जाएगी। अच्छा ये बात है क्या सर, है ना, पूरा फंडा आपके सामने आ जाएगा फिर। दिस इज ट्रू और फॉल्स? देखो हर बच्चे का मुझे कमेंट चाहिए यहाँ पर, क्योंकि आपका माइंड तभी वर्क करेगा जब आप उसको चीजों को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होके काम करेंगे ना। हर बच्चे का मुझे कमेंट चाहिए। सानिका ने ट्रू आंसर दिया है, ओम ने ट्रू दिया है, काफी बच्चों ने ट्रू दिया है। अब ए बी सर हमें तो कुछ नहीं पता, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डरेंगे नहीं हम लोग, हम इसको पहले एंजॉय करेंगे। सर सबसे पहले एक काम कर लेते हैं सर, ये सर सेट ए हो गया अपने पास और सेट बी हो गया, दिस इज व्हाट ए एंड दिस इज व्हाट बी। सर आपने कल बताया था ए माइनस बी क्या होगा, ए के वो एलिमेंट जो बी में है, इसका मतलब दिस इज ओनली ए। देखो ए माइनस बी कल ही मैंने बताया था, ए माइनस बी मतलब सर ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो कहने का मतलब कौन सा पोर्शन आ गया बेटा, केवल ये वाला, ये वाला।
या फिर इसको हम कई बार मैंने आपको कल भी बताया था, इसको बोलेंगे ओनली ए वाला एरिया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर? यहां तक तो दिक्कत कुछ है नहीं। अच्छा, अब बात करते हैं, ये तो आपका एलएचएस हो गया डायग्राम, ये तो आपका एलएचएस हो गया। आरएचएस की तरफ चलते हैं। ये सेट ए है, ये सेट बी है। सबसे पहले तो बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा? बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा? उसको चाहो तो मैं अलग से बना देता हूं, अलग से बना देता हूं, डोंट वरी। ये मान के चलो आपका बी है, तो बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा सर? बी कॉम्प्लीमेंट होगा ये पूरा जो बी को छोड़कर है, ये वाला पूरा रीजन। गॉट इट? तो बी को छोड़कर सब कुछ हो गया बी कॉम्प्लीमेंट, है ना? तो देखो मैं थोड़ा सा उसको ब्लैक कलर से ले लेता हूं, तो बी कॉम्प्लीमेंट बेटा पूरा आ गया बी को छोड़कर। तो दिस इज व्हाट बी कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट का ए के साथ इंटरसेक्शन लो, यानी बी कॉम्प्लीमेंट वाला एरिया और ए वाला एरिया, इन दोनों में से कॉमन कौन सा है? चलो ए को मैं यहां बना लेता हूं, इन दोनों में से कॉमन कौन सा है? तो देखो गौर से देखो, ढंग से देखना, यही तो कॉमन है, वो ये वाला पूरा। ओहो, अरे हाँ सर, एक नंबर सर, एक नंबर सर। इसका मतलब सर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो गया ना प्रूफ। वेन डायग्राम से सब कुछ दिख गया। देखो क्लियरली, आप एक बार फिर से देख लो इसको इजिली, जो न्यू स्टूडेंट है वो भी एंजॉय करे। मैथमेटिक्स मैं हमेशा बोलता हूं, ये दुनिया का वो सब्जेक्ट है जो आंखों से देखने पर थोड़ा लगता है अच्छा। इसमें पेन वेन चलाने की जरूरत नहीं होती, बस आंखों से क्या दिख रहा है आपको। कई बच्चे बोलेंगे जो न्यू स्टूडेंट है, सर ये ए माइनस बी क्या है? तो बेटा जो न्यू है उनके लिए बता देता हूं, ए माइनस बी इसका मतलब हो गया दोज एलिमेंट्स ऑफ ए which does not belongs to B। एक बार इसको प्रैक्टिकली समझाता हूं बेटा न्यू स्टूडेंट के लिए। ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, मान के चलो बेटा आपके पास एक सेट है ए जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3, एक सेट है बी उसके अंदर एलिमेंट्स हैं कुछ 6 9 एंड 2। तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा? ए माइनस बी हो जाएगा बेटा आपके पास 1 एंड 3। देखो ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो जैसे 2 तो बी में है तो 2 को नहीं ले सकते, 1 एंड 3 आंसर आ जाएगा। अब आपको थोड़ा क्लिक हो रहा होगा। तो a माइनस बी विच इज ऑलवेज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, दिस इज अगेन अ ट्रू स्टेटमेंट, है ना? ये ट्रू है। हमने वेन डायग्राम से इसको बहुत प्यार से डील किया। ठीक है भाई, हर बच्चे का कमेंट आना चाहिए। हाँ भाई, आदित्य, ऋषिकेश, जितने बच्चे मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर, एंड न्यू स्टूडेंट, कहानी समझ में आ रही है क्या? कहानी समझ में आ रही है अच्छे से? लोकेश, है ना? ये मोन्सी, मानसी, स्वयं एंड मोक्षदा, ये 3 नए बच्चे। बेटा क्लिक हो रही कहानी थोड़ी सी। आज आपको उसके डीपीपी मिल जाएगी, है ना? आज सेट थ्योरी की डीपी मिल जाएगी और आज ही आपको कंप्लीट करनी है वो। बहुत छोटा चैप्टर है, डोंट वरी, इसमें डरने की हमें मतलब जरूरत नहीं पड़ती कई बार। सुनंदा, बेटा देखो इसमें सोचने वाली बात तो कुछ है ही नहीं एक्चुअल में, है ना? ये जो देखो, ये थोड़ा थोड़ा अगर आप रिवीजन अच्छे से कर रहे हैं, थोड़ी चीजें अगर याद हैं, जैसे ये जो क्या इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं हम लोग। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, है ना? अब मान के चलो आपने ए माइनस बी लिया, तो ए माइनस बी का डायग्राम ये वाला बनेगा, बिल्कुल सच बात है। यानी प्योरली ए बन गया। अब ए इंटरसेक्शन बी बनाना है आपको, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? बी को छोड़कर सब कुछ। तो देखो बी वाले को छोड़कर, इसको छोड़कर सब कुछ, इसको छोड़कर पूरा रीजन। ठीक है, अब जो पूरा पूरा जो रीजन है वो और ए, उन दोनों का कॉमन पोर्शन कौन सा है? इंटरसेक्शन। तो यही तो है बेटा, देखो गौर से, यही तो है वो। तो देखो ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स इक्वल हो गया कि नहीं हो गया? थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो बेटा, क्लिक हो जाएगी कहानी, है ना? प्रैक्टिकली सोचो, बात बन जाएगी और बहुत अच्छी बनेगी। चलो मैं इसको हटा देता हूं अभी। तो ये कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, ये तो आप भी जानते हैं, खैर नो डाउट।
अच्छा सिमिलरली बेटा जैसे इसका भी मुझे ट्रू फॉल्स बताना है आपको, सेकंड में अगर क्वेश्चन आपके सामने रखूं, हर बच्चे का कमेंट आना चाहिए अब। b माइनस ए विच इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, ट्रू और फॉल्स, जल्दी हाथों हाथ। क्लियरली बेटा डिट्टो, कॉपी पेस्ट है, कॉपी एंड पेस्ट है, अगेन ट्रू होगा ना, वैसा ही है, बस ए बी बदल गए आपस में, बस डिट्टो वैसा ही है। वेरी गुड वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, इसको बताना, सोच समझ के आंसर देना। ए यूनियन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ट्रू एंड फॉल्स। सोच समझ के आंसर देना इसका, ट्रू एंड फॉल्स। वेन डायग्राम बना लो। अरे गौरव बहुत बढ़िया बेटा, वेल डन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सानिका बहुत बढ़िया, रुतिका, अरे बच्चे कलाकार हो गए, बच्चे सीख रहे हैं अब तो, शाबाश योगी। हाँ ठीक है, मैं इसका वेन डायग्राम थोड़ा सा जल्दी जल्दी स्पीड में बनाता हूं, और आपकी पूरी निगाह स्क्रीन पे होनी चाहिए हर बच्चे की। ये सेट ए है, दिस इज सेट ए, ये सेट बी, सारे बच्चों की निगाह स्क्रीन पे होनी चाहिए, ठीक है। ए यूनियन बी, देखो ए यूनियन बी कौन सा हो गया, मैं बता रहा हूं आपको, यहां से लेके यहां तक पूरा ए यूनियन बी हो गया, समझना बात को अच्छे से। दिस इज टोटली ए यूनियन बी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब इसको छोड़कर ये वाला रीजन की बात कर रहा है वो, जो एक्चुअल जो रीजन है वो ये वाला रीजन की बात कर रहा है, इन दोनों बॉक्स को छोड़कर जो भी रीजन है ना, इस रीजन की बात कर रहा है वो। देखो ये वाला जो ग्रीन ग्रीन पूरा रीजन है, तो ये जो ग्रीन वाला है दिस इज व्हाट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट सर आप, हाँ मैंने अभी बताया था ना, कॉम्प्लीमेंट मींस जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है उसको छोड़कर सब कुछ। जैसे मान के चलो मेरे ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो मुझे छोड़कर सब कुछ, है ना। किलो भाई के ऊपर कॉम्प्लीमेंट तो किलो को छोड़कर सब कुछ, क्लियर है ना। तो ये तो बन गया आपका एलएचएस ग्रीन पोर्शन। आरएचएस और बना लेते हैं, ए बी, आराम से आराम से आराम से डील करेंगे आरएचएस। ए कॉम्प्लीमेंट, ए को छोड़कर सब कुछ, हाँ सही बात है सर, बी को छोड़कर सब कुछ, और फिर इन दोनों का कॉमन पोर्शन कौन सा आ जाएगा। एक बार इसी डायग्राम में अपनी मस्त निगाह गचका के यहां पर मुस्कुराते हुए ऐसे, और इसको देखो बस अच्छे से, यहां पर खड़े होकर देखो इसको आंखों से, इसको वेरीफाई करवाओ एक बार। अच्छा सर सोचने दो, ए कॉम्प्लीमेंट मीन सर ए को छोड़कर सब कुछ, सर बी को छोड़कर सब कुछ, और फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन। अच्छा अरे सर यही आ जाएगा, ये वाला दोनों का इंटरसेक्शन तो यही आ जाएगा, देखो गौर से, ये वाला, तो दोनों बॉक्स आपस में इक्वल हो गए कि नहीं हो गए। वेन डायग्राम से चीजें थोड़ी आसान हो जाती हैं, वेन डायग्राम से चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। क्लियर हुआ बेटा, हर बच्चे को क्लियर हुआ। न्यू स्टूडेंट का बेटा रेस्पॉन्स नहीं देख पा रहा हूं मैं, प्लीज तुम्हारे कमेंट चाहिए मुझे, है ना, प्लीज तुम्हारे कमेंट चाहिए बेटा, न्यू स्टूडेंट्स तीनों के तीनों। अच्छा इट्स एन डिमॉर्गन लॉ, हाँ ठीक है, जो भी लॉ होगा डजंट मैटर, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, डिमॉर्गन है क्या है ना। क्या गौरव क्या फर्क पड़ रहा है, हमारा सर आंखों से दिख रहा है इसलिए सर बोल पा रहे हैं, यही अच्छी बात है, बस हमें दिख रहा है तो बोल रहे हैं। न्यू स्टूडेंट्स के मुझे कमेंट नहीं दिख रहे हैं, है ना,
एक बार प्लीज बेटा आप अच्छे से बताएं मुझे, कहानी क्लिक हुई कि नहीं हुई? स्टूडेंट जैसे मानसी कोल्ले करके है ना, और मोक्षदा, सार्थक एंड सम सोयाम। क्या यार बच्चों, शर्माते बहुत हो तुम लोग, इतना क्यों शर्माते हो? अरे कहानी क्लिक हो रही है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सार्थक डोंट वरी है ना, डोंट वरी, क्योंकि ये बस ये चैप्टर खत्म होने की कगार पर है। जो बच्चे न्यू हैं वो सिर्फ इस चीजों को एंजॉय करें, आंखों से अगर निकल भी रहा है तो निकलने दो बस। आपको नेक्स्ट चैप्टर कल या परसों में स्टार्ट हो जाएगा, वहां से पूरी कहानी आपके माइंड में बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। ये चैप्टर काफी दिनों से चल रहा है, खत्म होने की कगार पे है। तो अगर कई बार ऐसे फॉल्ट जैसे हो रहे हैं ना, अरे सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, सर में दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब घबराने की जरूरत नहीं है, ये खत्म होने की कगार पे है। ठीक है, तो इसको हम बस अभी थोड़ा सा बाइंड अप करने वाले हैं कुछ समय बाद। मैं आज या कल में बाइंड अप हो जाएगा। परसों से इस चैप्टर की एक नई शुरुआत, एक नई यात्रा, जो कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन होगी या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ द बेस्ट टॉपिक, आप बहुत एंजॉय करेंगे उसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा पिक्चर में एंट्री होती बेटा कार्डिनलिटी की। कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी मींस होता है कि किसी भी सेट में या किसी भी लिस्ट में कितने मेंबर हैं। जैसे मान के चलो बेटा, एक मम्मी ने आपको लिस्ट पकड़ा दी कि जा बेटा थोड़ा बाजार में जा और कुछ हमारे लिए कुछ रसोई का सामान ले। उसमें लिस्ट में हमारी माँ ने कुछ 9 आइटम्स लिख दिए कि साहब ये लेके आना बेटा। तो जो 9 आइटम लिखे ना उसको बोलते हैं कार्डिनलिटी, है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, number of elements in set is called cardinality and denoted by na, ऐसे कि सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, एन ए, एन बी हो सकता है ना, और एन ए इंटरसेक्शन भी कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से बेटा इसको डिनोट करते हैं। तो कार्डिनलिटी समझ में आ गई ना। सबसे पहले तो सेट क्या होता है? अरे सर सेट तो एक लिस्ट होती है जो हमारे जो रेगुलर लाइफ है, जो डेली लाइफ है, हमारे घर के माँ बाप वो सब हमें परेशान करते रहते हैं, सिस्टर वगैरह, कि जा तू ये लेके आ, वो लेके आ मेरे लिए, तो एक लिस्ट बना के देते हैं, तो दिस इज सेट। अब उस सेट में कितने एलिमेंट्स है उसको बोलते हैं कार्डिनलिटी। गॉट इट, बस खत्म कहानी। उस सेट में कितने एलिमेंट है उसको बोलते हैं कार्डिनलिटी। जैसे मान के चलो छोटी छोटी कुछ बातें कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे बेटा एक सेट ए है अपने पास, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 एंड 3। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं सर? 3 एलिमेंट्स हैं, तो एन ए कितना हो जाएगा? 3। अच्छा एक एग्जांपल दूसरा, सेट ए इक्वल टू 1 2 3 एंड दिस इज योर 4 एंड 5। एक सेट बी है, ये एग्जांपल 1 था, ये एग्जांपल सेकंड है। एक सेट बी है अपने पास विच इज इक्वल टू 2 3 6 7। और बेटा आपसे पूछा गया है कि एन ए यूनियन बी बताओ। अरे बहुत आसान, सबसे पहले तो ए यूनियन बी लिख लो, क्या फर्क पड़ रहा है। ये लो सर, इसमें आ जाएगा 1 और 2 3 4 5 6 7, ये यूनियन भी आ गया, है ना। वेरी गुड गौरव बेटा, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर कितना आ गया? 7। तो अल्टीमेटली अब ये कार्डिनलिटी कुछ नहीं है, बस ये तो ये है कि भाई उसमें कितने लोग बैठे हैं, कितने आदमी बैठे हैं उस लिस्ट में, कितने आइटम है आपके पास, कितने मेंबर्स हैं, बस खत्म कहानी। उसको बोलते हैं कार्डिनलिटी। अच्छा आप लोगों ने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, उसको मैं बता भी देता हूं तुम्हें। हालांकि उसको डिटेल में तो आगे वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे हम लोग, मैं थोड़ा सा बता देता हूं और उसको डिटेल में भी देखेंगे, डोंट वरी।
जैसे आपने बेटा देखा होगा कि खूब अच्छे से आपको याद भी आ रहा होगा कि एन ए यूनियन बी विच इज इक्वल टू एन ए प्लस का एन बी और माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी। अरे हाँ सर, हमें याद है, हमारी मैम ने बहुत हमारी कुटाई लगाई थी इसको लेकर, और लेकिन सर आज तक हमें समझ में नहीं आए। अरे भाई समझने की जरूरत नहीं है सर, ये फॉर्मूला आया क्यों, कहां से आया, कुछ डरने की जरूरत नहीं है। देखो एक बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं। ये बेटा छोटा सा घर है आपका, मस्त है ना, यहाँ पर मस्त आराम से बैठे हो आप, एंजॉय कर रहे हो। अभी भाई साहब आपके हाथ में दो लिस्ट पकड़ा दी गई, एक लिस्ट 1 और एक लिस्ट 2। लिस्ट 1 को मैंने नाम रखा ए और लिस्ट 2 का नाम रखा मैंने बी। ठीक है ना। लिस्ट 1 को ठीक है, मैंने अपने माइंड में थोड़ा सा ऐसे इस तरीके से कुछ एक ज्योमेट्री के थ्रू ऐसे 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 रखा। अरे यार फिर बन गया, मैं इसको बनाना नहीं चाहता। ठीक है चलो, ये लिस्ट ए है बेटा आपके पास। इसमें कुछ आइटम है, जैसे मान के चलो है ना, आपके पापा ने कहा कि चल ठीक है बेटा चल चलते हैं कहीं घूमने के लिए, या मान के चलो कहीं आप कहीं पिकनिक पर जा रहे हैं, तो घर से एक प्लानिंग होती है ना कि चलो साहब कुछ खाने पीने की चीजें साथ ले चलते हैं। तो लिस्ट 1 कुछ शरारती बच्चों वाली लिस्ट, उसमें कहा भाई कि माँ कुछ देखो हमारे पास एक तो कोल्ड ड्रिंक होनी चाहिए बढ़िया सी, है ना, एक कोल्ड ड्रिंक होनी चाहिए, और उसके बाद कुछ सैंडविच भी होनी चाहिए, तभी तो स्वाद आएगा भाई, है ना। और कुछ और भी कुछ 2-4 आइटम, जैसे कुछ देसी आइटम नहीं होते कि सर कुछ 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 चपाती टाइप की ले चलते हैं, कुछ रोटी ले चलते हैं। एक लिस्ट बनाई जिसमें 3 लिस्ट उन्होंने रखा, है ना, और एक बापू ने एक बेटे को थमा दिया, तो बेटा तू अपने हाथ में रख इसको, इसका नाम उन्होंने सेट ए दिया। एक दूसरी लिस्ट बनाई उन्होंने, तो बच्चे शौकीन होते हैं, ये पेरेंट्स की लिस्ट है, तो पेरेंट्स कह रहे हैं नहीं भाई कोल्ड ड्रिंक तो हम भी पियेंगे, तो कोल्ड ड्रिंक की एक अलग लिस्ट, कोल्ड ड्रिंक इसमें भी रखा, सेट बी में भी उन्होंने कोल्ड ड्रिंक को रखा, है ना, और रोटी इसमें भी उन्होंने रखी, भाई रोटी हम भी खाएंगे साहब। फिर बाकी कुछ आइटम अलग थे उनके। पानी पूरी, अच्छा हाँ ठीक है चलो, तो ये कुछ पानी पूरी इन्होंने रखा है ना, कोला भी रखा कुछ। ये 4 आइटम पेरेंट्स के थे, ये पेरेंट्स के आइटम थे, और ये उनके जो बच्चे हैं ना, चिल्ड्रंस चाइल्ड्स, तो दोनों लिस्ट उन्होंने रखी है हाथ में। अब उन्होंने कहा चलो भाई बैठो गाड़ी में, अब घूमने की चलते हैं, घूमने के लिए चलते हैं साहब। तो देखो समझना बात को, अब एक समझदार आदमी आया, मैथमेटिशियन, एक बच्चा पढ़ा लिखा है घर में, उसने कहा कि देखो आप वेट करो, पहले तो आपने जो 2 बक्से हाथ में ले रखे मैं इनको मैं सजा के लिखता हूँ। तो उसने क्या किया बच्चे ने, उसने कहा भाई देखो आप एक काम करो, इस बक्से में इसको डाल दो, दोनों बैग को एक बक्से में डाल दो। तो ये तो एक बैग हो गया ए और एक बैग हो गया बी, दिस इज व्हाट ए, ये आपका ए हो गया बैग, ये बी बैग हो गया। अच्छा बेटा कुछ आइटम ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है, जैसे देखो कोल्ड ड्रिंक, रोटी, अरे हाँ सर सही बात है, तो कोल्ड ड्रिंक एंड रोटी ये तो कॉमन है, सही बात है सर। बाकी का लिस्ट में क्या बच गया सर, केवल सैंडविच बच गई बस। अच्छा इधर पेरेंट्स के पास, अरे ये तो थोड़े से कलाकार टॉप में, तो इन्होंने कहा भाई ठीक है पानी पूरी भी है अपने पास तो एक खाने के लिए, और कोला भी है ना, क्लियर है कहानी। अब बेटा मुझे आप एक चीज बताओ कि यूनियन बी क्या होता है, जैसे इसको थोड़ा वेरीफाई करते हैं, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी हो गया कि दोनों को कंबाइन कर दो, आप दोनों बॉक्स को कंबाइन कर दो, तो अल्टीमेटली आपके पास दोनों बैग में टोटल डिफरेंट आइटम कितने हैं सर, गिनने दो, 1 2 3, 1 2 3 4 5, टोटल डिफरेंस तो सर 5 है। तो इसका मतलब सर ए ये हो गया नंबर ऑफ ए यूनियन बी विच इज इक्वल टू 5। पक्की बात, अरे हाँ ठीक है सर बात तो सच है। अच्छा बैग ए में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3, सर बैग ए में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। बैग बी में कितने एलिमेंट हैं, बैग बी में कितनी लिस्ट है, 1 2 3 4, 4 है सर उसमें, देखो ये रहा, इसमें 3 है बैग ए में और इसमें 4 है। फिर आपने इसको घटाया क्यों, यानी इनका कॉमन पोर्शन क्यों घटाया, यही यही तो समझना है। अरे हमें सर यही तो समझना है सर, जो हमें बचपन से परेशान कर रहा है।
क्योंकि याद से देखो, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, जैसे ही आपने बैग ए उठाया, फिर बैग बी उठाया और दोनों को ऐड कर दिया, तो इसका मतलब जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है, क्या वो 2 बार ऐड नहीं हो गया क्या? गौर से देखो आप, यानी कि सैंडविच, सॉरी, कोल्ड ड्रिंक एंड रोटी 2 बार ऐड हो गई। वो सेट ए में भी है, बी में भी है। सेट ए पूरा रखा, यानी 3 तो यहां कंसीडर हो गया। देखो अल्टीमेटली 3 और 4 7 हो गया, लेकिन अपने पास डिफरेंट आइटम तो 5 ही है, तो ये 2 कहां से आया एक्स्ट्रा? भाई 7 आइटम हो गए सर ऐसे, ये 2 एक्स्ट्रा कहां से आई? वो 2 एक्स्ट्रा इसलिए आ गए क्योंकि आपने उनको 2 बार ऐड कर लिया है, तो इसलिए वो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन एक बार घटाना पड़ेगा। कौन सा पोर्शन? जिसमें कोल्ड ड्रिंक और रोटी है, यानी कि 2। तो देखो अब बन गई बात, 5 = 5, है ना? कहानी पूरा माइंड सेट हुआ अच्छे से? जल्दी बताओ मुझे, क्लियर हुई कहानी बेटा? हर बच्चे के माइंड में ये सेटअप बैठा अच्छे से? है ना? तो ये इंटरसेक्शन भी क्यों घटाते हैं वो समझ में आ गया आज। अच्छा सर, इसको सर हम ऐसे निकालते हैं, क्योंकि वो 2 एलिमेंट 2 बार काउंट हो गए, वो 2 एलिमेंट 2 बार काउंट हो गए। देखो वो 2 इसमें भी काउंट हो गया और वो 2 इसमें भी काउंट हो गया, तो इसलिए 1 2 को निकाल दो, 1 2 को निकाल दो। तो बेटा माइंड में कहानी सेट हो गई। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई दिक्कत वाली बात आई होगी यहाँ पर। क्लियर है कहानी यहां तक? फिर से ज्वाइन कर लेना, टाइम खत्म होने को। क्लियर है ना? तो इस फॉर्मूले को जुबान पे ले आओ, ऐसे जुबान खींची बाहर फॉर्मूला, तो ये जुबान पे होना चाहिए वाला, ध्यान रहे बस। जहां पर ए और बी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, कुछ भी मतलब किसी की भी लिस्ट हो सकती है, इवन मॉडुलस की भी लिस्ट हो सकती है, इनइक्वालिटीज की हो सकती है, घर के किसी सामान की हो सकती है। तो इसको थोड़ा सा जुबान पे ले आओ, है ना भाई साहब? चलो वेरी गुड। तो ये कहानी होगी कंप्लीट यहां तक। अब कुछ बच्चों वाले क्वेश्चन, जैसे छोटे छोटे, अगर मान के चलो बेटा आपके पास इस बार 3 लिस्ट है, थोड़ा सा कंफ्यूज करूंगा आपको, आप और अपना माइंड खर्च करना प्लीज आप लोग थोड़ा सा। इस बार 3 लिस्ट है आपके पास, मैं आपसे कह रहा हूं मुझे फाइंड करके दो, ए यूनियन बी यूनियन सी। इस बार 3 लिस्ट है, लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3। इसको कैसे कैसे देखेंगे आप? तो इसका जो आंसर आता है ना, वो आता है एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, माइनस का ए इंटरसेक्शन बी, माइनस का ए इंटरसेक्शन सी, माइनस का ए सी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन सी, और प्लस का एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। वेन डायग्राम से सब कुछ दिख जाएगा आपको। सारे बच्चे फिर से ज्वाइन कर लेना। हालांकि बड़ा रहे सर गंदा सा लग रहा है सर, इसको उठाओ सर, दिमाग में दर्द हो गया। गंदा नहीं है, थोड़ा सा डायग्राम बनाएंगे ना, तो भाई साहब पूरी पिक्चर तुम्हारे सामने आ जाएगी। इस बार घर से 3 लिस्ट ले जा रहे हैं हम, 3 लिस्ट ले जा रहे हैं। तो देखो इसको बनाना भी बहुत आसान, घर से 3 लिस्ट ले चलते हैं आप। पहली लिस्ट ए, बी